टॉपिक डालो। टॉपिक डालो। हम लोग फोर्सेस के बारे में पहले पढ़ेंगे, कौन कौन सा फोर्स होता है। टॉपिक डालो फोर्सेस। सबसे अच्छा देखो, फोर्स स्केलर होता है कि वेक्टर होता है? वेक्टर होता है। तो वेक्टर का मतलब उसका डायरेक्शन भी होगा। तो हर फोर्स के बारे में पहले ये पढ़ना है कि हमको कैसे पता चलेगा कि वो फोर्स कब लगता है। ठीक है, यानी हर फोर्स के बारे में पहले ये सीखेंगे कि फोर्स लगता कब है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स कब लगता है, कैसे पता लगेगा कि इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगाना है? बताओ। हाँ, कैसे पता चलता है कि अभी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ये बताओ। हाँ, मतलब हमको कैसे पता चलेगा क्या इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है? किधर? नीचे। कैसे पता चला? छोड़ देंगे तो नीचे जाएगा। तो हमको देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स खाली अर्थ की वजह से नहीं लगता है। कोई भी दो बॉडी जिसके पास मास हो, उन दोनों के बीच क्या लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। उसी तरह हर फोर्स के बारे में ये पढ़ेंगे वो कब लगेगा। दूसरा चीज, उसका डायरेक्शन होता है कि नहीं होता है। तो सबसे उसके बाद पढ़ेंगे वो किधर लगता है, यानी कि वो फोर्स। और तीसरा चीज, क्यों नहीं? क्यों तो वही हो गया कि आ, कितना का मतलब, हाउ मच मतलब उसका मैग्नीट्यूड। हर फोर्स के बारे में तीन चीज सीखना है। ठीक है, तो हम लोग अभी बेसिकली कितना फोर्स के बारे में पढ़ेंगे वो देखते हैं। पहले ये सब लिख लो। हर फोर्स के बारे में तीन चीज, कब, किधर और कितना। ये तीन चीज पढ़ना है। ठीक है, और हम तुमको इतना अच्छे से सिखा देंगे ना कि तुम्हारे सामने हम 11th का एनसीओ बनवा देंगे। पक्की बात रहा। एक 9th क्लास का भी एनसीओ आता है, कोई खरीदे? है ना, लेते आना उसको भी। और जिसके पास नहीं है, पीडीएफ फ्री में मिल जाता है नेट पे, डाउनलोड करके रख लो, काम आएगा। चलो, हो गया, उतार लिया ये सब। ठीक है, तो सबसे पहला फोर्स डालो, सबसे पहला, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल फोर्स, या फिर इसको कभी कभी कांटेक्ट फोर्स से भी बोला जाता है। तो किसी बॉडी पे नॉर्मल फोर्स या कांटेक्ट फोर्स कैसे पता चलेगा कि नॉर्मल लग रहा है कि नहीं लग रहा है किसी बॉडी पे? बताओ, कैसे पता चलेगा? नहीं नहीं, एमजी से हमको कोई मतलब नहीं है। ना 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 ना, ना। हाँ, क्या क्या? मस्कुलर। हाँ, लिखिए। हमको कब कैसे पता चलेगा कि वो फोर्स लग रहा है? तो सिंपल याद रखना है, व्हेन बॉडीज आर इन कांटेक्ट। व्हेन बॉडीज आर इन कांटेक्ट, जब बॉडी कांटेक्ट में रहता है। ठीक है, जैसे कि क्या मेरे ऊपर नॉर्मल फोर्स लग रहा है? हम किसी के साथ कांटेक्ट में हैं, इसके साथ, फ्लोर के साथ, तो मेरे ऊपर नॉर्मल फोर्स लगेगा। पहला चीज क्लियर हो गया। दूसरा चीज, जैसे कि हम एक पिक्चर बनाते हैं कि ये रहा वो जमीन, और इसके ऊपर एक रख दिए ब्लॉक। तो इस ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा, कांटेक्ट में है तो लगेगा। ठीक है, तो इसको हम ब्लॉक को यहां बना लेंगे। ठीक है, जहां कांटेक्ट होगा, कांटेक्ट तुम्हारा इस पोजीशन में है,
तो यहाँ पर नॉर्मल लगेगा। अब बात ये होता है कि किधर लगेगा, डायरेक्शन था ना, किधर, अपोजिट टू द, किसके अपोजिट, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट। और बताओ, सबसे पहला चीज, ये जो कांटेक्ट है ना, नॉर्मल को मैथ्स में क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, याद है। तो जो भी नॉर्मल लगेगा वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। तो दूसरा चीज हम लिख रहे हैं यहाँ पर, नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, दो चीज सीख लिए, कब लगता है जब कांटेक्ट में होगा, और किधर लगता है, हमेशा परपेंडिकुलर। अब इसके परपेंडिकुलर ऊपर भी पॉसिबल है और किधर पॉसिबल है, नीचे। अब हम कैसे पता करेंगे कि इस बॉडी पे नॉर्मल ऊपर लगेगा कि नीचे, तो उसके लिए हेल्प करेगा न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ ये बोलेगा, हम इस जमीन पे किधर फोर्स लगा रहे हैं, नीचे, हम इसको नीचे धकेल रहे हैं, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से ये हमको किधर धकेल रहा होगा, ऊपर। तो मेरे ऊपर नॉर्मल फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर के डायरेक्शन। समझ में आया। तो इसमें जो नॉर्मल फोर्स होगा वो ऊपर के डायरेक्शन में। अब इसको समझना जल्दी कैसे है, तो एक चीज याद रखो, कांटेक्ट का मतलब हम सिर्फ छू सकते हैं। कभी भी कोई चीज सिर्फ छू के उसको सिर्फ पुश कर सकते हैं कि खींच सकते हैं, सिर्फ पुश कर सकते हैं। इसका मतलब अगर तुमसे कोई पूछे कि नॉर्मल पुशिंग फोर्स है कि पुलिंग फोर्स है, तो क्या आंसर दोगे, पुशिंग फोर्स। लिखिए, नॉर्मल इज पुशिंग फोर्स। ठीक है, जो नॉर्मल है कौन सा फोर्स है, पुशिंग, सिर्फ पुश कर सकता है। ठीक है, तो अब सीधा याद रखना, और अब हम शॉर्टकट बता रहे हैं सीधा, कि नॉर्मल को हम सीधा जल्दी कैसे बता दे कि नॉर्मल किधर लगेगा। तो याद रखना, नॉर्मल इज ऑलवेज टुवर्ड्स द बॉडी। जैसे कि यहाँ नॉर्मल याद है, दो हो सकता था, या तो ऊपर या फिर नीचे। तो ये बॉडी के तरफ है कि ये बॉडी के तरफ, वो बॉडी के तरफ, ये बॉडी के तरफ है कि बॉडी से अवे है, अवे। तो हमेशा नॉर्मल किधर लगता है, बॉडी के तरफ। जैसे कि मेरे ऊपर नॉर्मल पैर पे लग रहा होगा, तो पैर पे नॉर्मल ऊपर लग रहा होगा कि नीचे, ऊपर, बॉडी की तरफ हमेशा। अगर हम इस दीवार को ऐसे छुए, तो मेरे हाथ में नॉर्मल लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, लग रहा होगा। किधर, इस यहाँ पे नॉर्मल लगेगा, किधर, इधर कि उधर, इधर। तो नॉर्मल हमेशा किधर लगता है, टुवर्ड्स द बॉडी। इसको नोट डाउन करो बढ़िया से। ये नॉर्मल का हम पूरा कहानी बता दिया। ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब अगर हम खड़े भी हैं, अगर हम खड़े हैं तो कितना नॉर्मल मेरे पे, कितना नॉर्मल लगे, एक नॉर्मल की दो नॉर्मल, एक नॉर्मल। अगर हम दोनों पैर को ऐसे सटा के, ऐसे दो पैर है तो दोनों पैर में नॉर्मल लगेगा। हम ऐसे हाथ रख दिए तो एक नॉर्मल यहाँ, एक नॉर्मल पैर पे। इसका मतलब बॉडी का जितना कांटेक्ट होगा उतना नॉर्मल। ठीक है, लिखो, नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉर्मल्स। नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉर्मल्स।
नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉर्मल्स। लिख लिए। अब एक काम करो तुम लोग, ये रहा बॉडी ए और इसके ऊपर एक और रहा बॉडी बी। टोटल कितना बॉडी है? दो। ठीक है, एक हम टर्म यूज करेंगे फ्री बॉडी, जिसको शॉर्टकट में हम बोलेंगे एफबीडी। ठीक है, तो एफबीडी का मतलब क्या होता है कि इसका मतलब क्या है? फ्री, हर बॉडी को यहां से फ्री कर लो। यानी हम हर बॉडी का अलग से बनाएंगे कि इस बी पे कितना कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा और ए पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा, एकदम अलग अलग करके। ठीक है, तो तुम एक काम करो, सिर्फ अभी अभी कौन सा फोर्स सीखा है? सिर्फ नॉर्मल। तो मेरे को ये बताओ, बी पे नॉर्मल किधर लगेगा, ए पे नॉर्मल किधर लगेगा, ड्रॉ करके। कॉपी कॉपी है, पेन है, सब ट्राई करो। ए पे नॉर्मल किधर किधर, बी पे नॉर्मल किधर किधर। हो गया? चलो, तो मेरे को सब लोग बना लो, पहले समय है हम लोग के पास, कोई दिक्कत नहीं, सब लोग बनाओ पहले बच्चे। चलो देखो, अच्छा सबसे पहले अगर हम बी का बनाए, सबसे पहले बी का अगर, तो बी कितने लोग के साथ कांटेक्ट में है? एक। तो एक के साथ कांटेक्ट में, तो नॉर्मल कितना होगा? एक। और नॉर्मल लगेगा कहाँ, वो भी मार्क कर लेते हैं, यही पर कांटेक्ट है, यही नॉर्मल लगेगा। और नॉर्मल किधर लगता है? हमेशा बॉडी के तरफ। तो यहाँ से बॉडी ऊपर है कि नीचे है? ऊपर। तो यहाँ से एक नॉर्मल बना दिए एन, और इसको नाम लिख दिए N1। ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हैं। ए कितने के साथ कांटेक्ट में है? दो। तो कहाँ कहाँ है तो देख लेते हैं। एक यहाँ पर कांटेक्ट है और एक कहाँ है? नीचे। ठीक है, तो यहाँ टोटल कितना नॉर्मल लगेगा? दो। ये वाला जो नॉर्मल होगा, ये वाला, ये नॉर्मल किधर लगेगा? ये इसके लिए बॉडी ऊपर है ना, तो ये नॉर्मल ऊपर लग गया, इसको नाम दे दिए N2। यहाँ जो नॉर्मल लगेगा इस पर, वो नॉर्मल ऊपर लगेगा कि नीचे? नीचे, क्योंकि इसके लिए बॉडी नीचे है, इसका नाम, इसको N1 ही बोलेंगे। अब बताओ क्यों? ये वाला और ये वाला दोनों फोर्स, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए, क्योंकि ये इस पे कितना लगाया? N1, तो ये भी इस पे कितना लगाएगा? N1। अब अगर हम, अच्छा, अब अगर हम ग्राउंड का भी बनाए, तो ग्राउंड कांटेक्ट में है कि नहीं है? है, यहां पर है कांटेक्ट में, इस जगह पर। तो बताइए ग्राउंड पे नॉर्मल किधर लग रहा होगा? नीचे। बताना ये नॉर्मल कौन सा होगा? N1 प्लस N2, N1 या N2? तीन ऑप्शन है, N1, N2 या N1 प्लस N2। सिर्फ N2 होगा। अब क्यों, समझो ध्यान से। ये N2 कौन लगाया? ये N2 कौन लगाया? ए पे N2 कौन लगाया? ग्राउंड।
तो ग्राउंड ए पे N2 लगाया, तो ए ग्राउंड पे भी क्या लगाएगा, N2। समझ में आया न्यूटन्स थर्ड लॉ। चलो इसको नोट डाउन करो सब लोग। तुमने लेट का है जी, स्कूल का वर्क कर रहे थे। ठीक है, समझे। चलो एक क्वेश्चन और देते हैं, सिर्फ कौन सा फोर्स बनाना है, नॉर्मल। और देखो एक ही फिगर में मत बनाओ, इसमें मत बनाओ, हमेशा अलग अलग करके बनाओ, चीज क्लियर रहेगा हमेशा। इसी में बनाओगे आगे जाके क्वेश्चन बनाने में बहुत दिक्कत होगा, हम पहले बता रहे हैं। हमेशा बॉडीज को अलग अलग करके बनाना है। चलो दूसरा क्वेश्चन लिखो। अभी कुछ नहीं सोचना है, ये गिर जाएगा, ये इधर चल जाएगा, अभी कुछ नहीं सोचना है। अभी आपको बस इतना सोचना है कि बी के ऊपर नॉर्मल किधर लगेगा, ए के ऊपर नॉर्मल किधर लगेगा, और दोनों को सेपरेट करके बनाओ। ये तो डायग्राम हो गया, लेकिन आपको सेपरेट करके बनाना है, ए को अलग बी को अलग। हाँ क्या सरफेस, नहीं ये सरफेस अभी छोड़ दो, सिर्फ ए और बी का, हमको सिर्फ ए और बी से मतलब। हो गया। और नाम लिखा करो, N1 N2 N3 N4, कौन कौन सा नाम से पता चलेगा ना कौन सा नॉर्मल किधर। चलो आगे बताएं। चलो पहले सबसे पहले बी पे देखते हैं। ठीक है, बी का अगर कांटेक्ट देखा जाए तो यही पर वो कांटेक्ट है। नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर, तो इसके परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर इधर कि इधर, नॉर्मल इस तरफ होगा N1। सब चेक करो, ऐसे नहीं बनाना है। ठीक है, धीरे धीरे कोई बात नहीं, गलती होगा, सीखना है। तो हमेशा परपेंडिकुलर किसके होता है, सरफेस। दूसरा अगर हम बनाए ये वाला, ठीक है, यहाँ बॉडी अगर देखा जाए तो एक कांटेक्ट यहाँ पर है और एक कांटेक्ट यहाँ पर है। इस यहाँ पर जो कांटेक्ट है इधर नॉर्मल किधर होगा, ऊपर। इसको नाम देते हैं कौन सा, N2। ठीक है, और यहाँ पर जो कांटेक्ट होगा इसके लिए N1 ही होगा, अपोजिट किधर, ऊपर की नीचे की तरफ। और इसका नाम क्या रहेगा, बस खत्म हो गया नॉर्मल। समझ में आया सबको, चलो ठीक है, नोट डाउन करो।
चलिए नॉर्मल सीख गए, नेक्स्ट लिखिए। टेंशन। ये टेंशन फोर्स मतलब कैसे पता चलता है कि इस बॉडी में टेंशन है? हाँ, जैसे एक आदमी के अंदर टेंशन कब रहता है? अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? स्कूल जाना। प्रेशर, देख, अच्छा टेंशन नाम सुने हो ना ऐसे ही, कि हमको बहुत टेंशन हो रहा है, क्या है, बच्चा लोग से पूछेगा तो स्कूल में एग्जाम होता है, पापा का मार खाएंगे, ये तो उसका टेंशन रहता है। तो वो टेंशन हम लोग देख नहीं पाते, ठीक है। अब अगर हम इसको फिजिक्स के टर्म में बात करें कि एक बॉडी में टेंशन कब आएगा, तो अगर हम तुमको हाथ बांध के और ऐसे टांग दिए तो तुम्हारे बॉडी में एक टेंशन आएगा, और वो टेंशन क्यों आ रहा है? टांगने के बाद तुम्हारे हाथ हाथ में दर्द आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो तब जब तुम कोई भी बॉडी को खींचते हैं या फिर उस बॉडी को दबाते हैं तो उस बॉडी में क्या क्रिएट होता है? टेंशन। जैसे कि ये जो कैमरा टंगा हुआ है जिस लोहा से, वो लोहा एक तरह से खिंच रहा है कि कंप्रेस हो रहा है? खिंच रहा है। अगर वो आदमी होता तो वो चिल्लाता कि भाई काहे खींच जा रहा है। अगर तुम वही को टांग के नीचे 50 kg टांग दे तो तुम्हारे बॉडी का क्या हाल होगा? जी, रन तो नहीं होगा। समझे? तो सिंपल याद रखना है, लिखो वहां लिखो, लिखो। व्हेन बॉडी इज स्ट्रेस्ड और कंप्रेस्ड, व्हेन अ बॉडी इज स्ट्रेस्ड और कंप्रेस्ड, व्हेन अ बॉडी इज स्ट्रेस्ड और कंप्रेस्ड, ठीक है, टेंशन फोर्स एक्ट, टेंशन फोर्स एक्ट। अब हम लोग को बेसिकली पता है टेंशन फोर्स किस पे पढ़ना है? रोप या फिर बोल सकते हैं स्प्रिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं धागा। तो कोई भी धागे से कोई भी चीज लटका दे, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक धागा है और इससे एक कोई ब्लॉक हम टांग दिए, उस धागे से अगर पूछा जाए, वैसे तो बोलेगा नहीं, लेकिन अगर तुम ही सोचो अगर तुम उस धागे की जगह होते तो तुम्हारे बॉडी में टेंशन रहता है कि नहीं रहता? रहता। उसी को हम लोग एक टेंशन फोर्स बोल रहे हैं, जिसको डिनोट किससे करेंगे? टी से। और वो टेंशन फोर्स बॉडी के हर एक पॉइंट पर होगा, सेम की अलग अलग। अब यहां पर सेम होगा या वेरी करेगा, वो डिपेंड करता है, पहले समझो तो। टेंशन सेम थ्रू आउट द स्ट्रिंग तभी सेम रहता है जब उसका मास 0 होता है, और मास 0 का मतलब, केमिस्ट्री में आइडियल गैस पढ़े? नहीं आए अभी तक गैस वैस? आइडियल नाम सुने हो कहीं? कहाँ सुने आइडियल? इंडियन आइडल, वो आइडल है, आइडियल हम बोल रहे हैं। अच्छा, हाँ, आइडियल स्टूडेंट होता है ना। आइडियल स्टूडेंट का मतलब होता है दिन आज्ञाकारी बच्चा। तो आज्ञाकारी बच्चे का क्या क्या होता है? जैसे कि सुबह जल्दी उठ जाए, पढ़े, सुबह उठ के मम्मी पापा को प्रणाम करे, देखा, तो उसके बाद फिर नहाए धोए, बढ़िया से खाना पीना खाए, स्कूल जाए, टीचर को प्रणाम करे, है करता है। अच्छा, एक चीज, तो आइडियल का एक कैटेगरी बन गया, और हमको पता है कि ऐसा स्टूडेंट एग्जिस्ट नहीं करता, बस हम लोग पढ़ते हैं। उसी तरीके से कोई भी ऐसा स्ट्रिंग होगा जिसका मास 0 होगा। तो हम लोग सिर्फ ये जो फिजिक्स ये जो पढ़ रहे हैं अभी तुम लोग के केस में,
वो हम लोग सिर्फ एक आइडियल, हाँ भाई ऐसा होता है तो ऐसा होगा। यानी कि टेंशन थ्रू आउट सेम तब कब होता है जब स्ट्रिंग का मास जीरो, और मास जीरो का मतलब इसको कभी कभी डायरेक्ट बोल देते हैं मासलेस। और तुम लोगों को यही पढ़ना ही है सर, जहां मास वेरी करेगा, ये सॉरी टेंशन वेरी करेगा, वहां मास नॉन जीरो होगा। अब मास नॉन जीरो का मतलब तुम्ही को टांग दे तो तुम्हारा मास कुछ है, तो तुम खुद समझो कि तुम्हारे हाथ में दर्द, कमर में दर्द और पैर में दर्द, तीनों जगह सेम दर्द होगा कि सबसे ज्यादा हाथ में होगा? हाथ में। तो वहां टेंशन सेम होगा कि टेंशन वेरी करेगा? तो बताइए अगर इसका मास होता, स्ट्रिंग का मास होता, तो टेंशन सबसे ज्यादा कहाँ होता? सबसे ऊपर, और सबसे कम नीचे। तुम खुद प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिकल करके देखो, नहीं ना मान लीजिए, ठीक है, इधर इधर सबसे ज्यादा किधर होगा? ऊपर, और सबसे कम नीचे। लेकिन अगर हम मासलेस कंडीशन ले रहे हैं तो इसका मतलब थ्रू आउट टेंशन सेम, और हमको पढ़ना यही वाला केस है। ठीक है, इसको पहले नोट डाउन करो अच्छे से सब लोग। लिख लिए? यहां तक क्लियर है सबको? अब टेंशन फोर्स कैसे, अब तुम अगर हम तुमसे पूछें टेंशन फोर्स, या पहले एक बार बना के देख लेते हैं उसके बाद हम पूछते हैं। चलिए, इस पे कौन सा फोर्स होगा? टेंशन। अगर हम इस ब्लॉक का सिर्फ बनाएं, ठीक है, ब्लॉक का, ब्लॉक इस धागा को किधर खींच रहा होगा? नीचे। ब्लॉक तो उसको नीचे खींच रहा होगा, तो धागा उस ब्लॉक को ऊपर। और यही फोर्स कौन सा फोर्स है? टेंशन। ठीक है, और अब तुमसे हम पूछें नॉर्मल पुशिंग था कि पुलिंग था? पुशिंग। टेंशन क्या होगा? अब तुमको हम एक एग्जांपल देते हैं, एक धागा तुमको दे दिए और बोले इस धागे से तुमको पुश करके दिखाओ। एक धागे से किसी को पुश कर सकते हैं? सोच भी रहा है कि पता नहीं कर भी सकते हैं। एक धागा से, लोहा का धागा, तो धागे से सिर्फ हम क्या कर सकते हैं? खींच सकते हैं। तो लिखो वहां पर टेंशन इज पुलिंग फोर्स। और नॉर्मल के लिए एक शॉर्टकट बताए थे ना, जिधर बॉडी होता है उधर ही नॉर्मल फोर्स होता है। तो इसमें नहीं, इसमें अपोजिट नहीं होगा, इसमें याद रखना है। संस्कृत भी, संस्कृत नहीं आता हमको सर। जिधर धागा होगा उधर ही टेंशन होगा। इस बॉडी के लिए धागा किधर है? टेंशन ऊपर, सीधा सा। लिखिए, इसको नोट डाउन करके, या इसको याद रखना, ये सभी पॉइंट्स याद रहेगा, और इसे कभी गलती भी नहीं होगा। जिधर धागा उधर टेंशन, सिंपल सा रूल है। इस बॉडी के लिए धागा किधर दिख रहा है? ऊपर, तो टेंशन ऊपर बना देना।
अब ऊपर इधर भी बना सकते थे, इधर ही बना सकते थे, पर धागा किस तरफ एकदम ऊपर है ना, तो जिस तरफ धागा रहेगा उधर ही टेंशन होगा। ठीक है। अब एक चीज और याद रखना, थ्रू आउट स्ट्रिंग टेंशन सेम। अभी तो हम लोग सब मासलेस पढ़ रहे हैं, तो ये हर पॉइंट पे टेंशन सेम होगा। ठीक है। जैसे ही धागा अलग हो गया, यानी दूसरा धागा पहुंच गए, तो टेंशन अलग हो जाएगा। तो हिंदी में और एक चीज लिखो, धागा अलग टेंशन अलग। लिखो, हिंदी में आता है ना हिंदी किसका, हाँ धागा अलग हो जाएगा, टेंशन अलग हो जाएगा। देखिए, धागा अलग टेंशन अलग। तुम इंग्लिश में लिख रही, हिंदी से डर लगता है। चलो, अब इसको समझते हुए क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, तो तब वहां क्लियर होगा कि कैसे हम लोग को सीखना है। एक धागा ब्लॉक ए, फिर एक धागा ब्लॉक बी। ठीक है। यहां नॉर्मल कहीं लगेगा, लगना चाहिए। किस पे, किसके साथ कांटेक्ट में, रस्सी के साथ जब भी रहे तो रस्सी के साथ नॉर्मल नहीं लगे, रस्सी में क्या लगता है, टेंशन। यहाँ ये बॉडी नहीं है, ये रोप है। चलो, तो अब से याद रखना, स्ट्रिंग के साथ रहेगा तो टेंशन, और दो बॉडी के साथ कांटेक्ट रहा तो नॉर्मल। तो अब एक काम करो, बॉडी बी पे बनाओ टेंशन किधर, बॉडी ए पे बनाओ टेंशन किधर, और नाम लिख के T1 T2 T3 T5 जिधर नाम लिखना है। कॉपी पेन है, बनाओ, पहले गलती होगा सीखेंगे। बनाए, तो बी के लिए धागा किधर है। अच्छा, पहले ये देखो, यहाँ एक धागा है कि दो धागा है, दो। तो ये धागा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ टेंशन लिखेंगे T1। ये धागा यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों धागा सेम है कि दोनों धागा अब कट के अलग है, अलग है। धागा अलग, टेंशन अलग, तो यानी यहाँ T1 और T2। इस अच्छा, बी के लिए धागा किधर है, तो T2 ऊपर। ठीक है। ए के लिए धागा किधर है, दोनों तरफ। तो ऊपर वाला धागा के लिए T1 और नीचे धागा के लिए T2। बस खत्म हो गया। कितना आसान है टेंशन, समझ में आ गया सबको। चलिए, बहुत बढ़िया। टेंशन क्लियर हो गया, नॉर्मल क्लियर हो गया, दो चीज क्लियर हो गया। लास्ट में लिखिए एक और, mg फोर्स। तो किसी का भी बॉडी m है, तो उस पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है कितना, ये पता होना चाहिए सबको कि अगर आपका मास m है तो आप पे एक mg फोर्स। अच्छा, ये कौन लगाता है mg फोर्स, अर्थ के कारण, मतलब ड्यू टू ग्रेविटी लगता है mg फोर्स। ठीक है। तो m है तो mg इधर वर्टिकली डाउनवर्ड्स। अच्छा, हम जिससे पूछेंगे वही आंसर देगा। ठीक है। इस बॉडी को हम थोड़ा टेढ़ा कर दिए, ऐसे टिल्ट कर दिए। ठीक है। इसका आंसर बताएगा तुम,
चलो तो अब बता, अगर इसको टिल्ट कर देंगे तो अब mg किधर लगेगा? नीचे ही लगेगा। ठीक है, तुम इधर लग जाएगा, इधर लग जाएगा। अच्छा ठीक है, नीचे ही लगेगा। तुम जी, वो हम नॉर्मल फॉर्मल कुछ नहीं पूछ रहे हैं, नीचे ही लगेगा। ठीक है, बैठ जाओ। बॉडी का ओरिएंटेशन कैसा भी हो, एमजी हमेशा किधर लगता है? नीचे। हम अभी ऐसे तो एमजी नीचे, थोड़ी ऐसे हो जाएंगे तो इधर खींच लेगा। एमजी हमेशा किधर खींचता है? नीचे। तो लिखो एमजी इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड्स। 3 फोर्स सीख गए? ठीक है, ठीक है, चलो यहां तक सीख लिए। नेक्स्ट हम लोग कितना फोर्स सीखे? 3। अब हम जो भी डायग्राम देंगे उसमें आपको हर बॉडी पे तीनों फोर्स ड्रॉ करना है। नॉर्मल होगा तो नॉर्मल, टेंशन होगा तो टेंशन, एमजी होगा तो एमजी। ठीक है, देख लेते हैं। तो अब जो भी क्वेश्चन देंगे देख के कभी मत डरना, हमेशा बॉडीज को अलग अलग कर लेना और उस बॉडी का क्या बनाना, सिंपल ही क्या बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम। देखिए पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आसान दे कि टफ दे? टफ दे, बहुत टफ। नहीं, चलो एक काम करते, पहले एक आसान सा करवा लेते हैं जल्दी। चलो, ये चक्का नहीं है, ये क्या है पता है? इसको बोलते हैं गांव में देखते होगे पानी निकालते हैं ना लोग, तो वो जो चक्का रहता है जिसके ऊपर रस्सी स्लाइड होता है वो उसी को पुली बोलते हैं। पुली से आपको कोई लेना देना नहीं है, ये 11th में इससे लेना देना होगा। अभी आपको मतलब है सिर्फ M1 से और M2 से। M1 और M2 का एफबीडी बनाओ जल्दी जल्दी। हाँ, एफबीडी। हो गया? नहीं नहीं, जमीन नहीं टंगा हुआ। चलो बनाए सब लोग। चलो तो इधर देखो, इस M1 का देखा जाए, M1 किसी के साथ कांटेक्ट में है? यहाँ पर कांटेक्ट है, नॉर्मल किधर?
ऊपर, N1 हो गया। धागा इसके साथ अटैच है, जिधर धागा उधर टेंशन, इधर टेंशन बना लिए। मास है तो M1G किधर होगा, ठीक है। इसके लिए M2 नॉर्मल लगेगा, किसी के साथ कांटेक्ट में नहीं है। धागा किधर है, ये टेंशन और ये टेंशन सेम की अलग अलग, सेम, क्योंकि स्ट्रिंग सेम है। और इसका एक M2G किधर होगा, ये बन गया होगा पक्का। अब दे क्वेश्चन, अभी न्यूमेरिकल का, अभी खाली सीखना है। एफबीडी सीख लिए, 80% खत्म फिजिक्स एनएलएम का। हार्ड, अब वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसको हार्ड बोल रहे हो। इसका मास M1 और इसका मास M2, ठीक है। टोटल यहाँ कितना बॉडी है, दो, एक आदमी और ये ब्लॉक। आदमी पे एफबीडी और ब्लॉक का एफबीडी दोनों क्लियर बनाओ। जिसका ये बन गया उसको समझो एनएलएम आ गया, क्लियर है। तो कहाँ रहता है, हम तो सोचते हैं मेरा ही डायग्राम खराब है, पर फिर तुम लोग को देखते हैं तो लगता है नहीं हमको बहुत अच्छा आता है। हाँ दोनों सब हवा में है, एकदम पॉसिबल है। नहीं दो पैर मतलब समझो एक ही नॉर्मल, हाँ हाँ वो मत सोचना दो पैर है फिर बोलेगे सर 5-5 अंगूठा है 10 नॉर्मल हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं। सबको बनाने दो, फिर एक ही साथ डिस्कस करेंगे, फिर बताना किसका सही किसका गलत। आदमी का अलग बनाओ डायग्राम और ब्लॉक का अलग बनाओ। अब सोचो कि इस आदमी पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा और ब्लॉक पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा। और तीन ही फोर्स के बारे में सोचना है, टेंशन, नॉर्मल, एमजी, बस।
बाल भी बना दे। चलो इधर देखो, इधर इधर, अगर इस आदमी को हम बनाए, बना लिए, यह आदमी किसी के साथ कांटेक्ट में है, यहाँ पर है, तो नॉर्मल किधर, ऊपर। चलिए नॉर्मल हम बना दिए ऊपर, ठीक है, और इसका mg नीचे। क्या ये आदमी स्ट्रिंग से भी कनेक्टेड है? स्ट्रिंग किधर है, तो टेंशन ऊपर, तो इस पे सिर्फ कितना फोर्स होगा, 3। अब आते हैं इस m2 पर। चलो देख लेते हैं कि करके। सबसे पहले क्या m2 धागे के साथ कांटेक्ट में है? m2 के लिए धागा किधर है, टेंशन ऊपर, और ये दोनों टेंशन सेम ही होगा, तो यही धागा कंटिन्यू है। नीचे m1g m2g या m1 प्लस m2g, क्योंकि इसका एफबीटी बना रहे हैं तो इसका मास कितना है, m2, तो सिर्फ इसमें कितना लगेगा, m2g। कंप्लीट हो गया कि और कुछ बचा है? कौन सा, नॉर्मल, ये कांटेक्ट में है ना, तो इसके लिए बॉडी किधर है, नीचे, तो नॉर्मल नीचे। ये पूरा सही किसका है, वाह गुड, तुम्हारा इस m2 पे नॉर्मल नीचे लगेगा ना। हाँ गलत हो गया फिर, ठीक है, सब समझ में आ गया। तो हम लोग को एफबीडी बनाने आ गए, जिसको हम लोग को जरूरत है ना। अब एफबीडी बनाने के बाद, एफबीडी सीख गए, अब एफबीडी बनाने के बाद अगर कहीं ऐसा लिखा है अगर फिजिक्स में ये लिखा है कि बॉडी इज इन रेस्ट, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, या बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, इन तीनों का मतलब फिजिक्स में एक ही चीज है कि उसका नेट फोर्स कितना है, लिखिए वहां पर। फिजिक्स में नेट फोर्स 0। लिख लिए सब लोग? अब देखो तुम्हारे पास कौन कौन सा केसेस आ सकता है। पहला केस, ठीक है, हम सारा केस यहाँ लिख देते हैं। पहला केस, कोई भी बॉडी का एफबीडी बनाओगे, एक फोर्स F1 इधर आएगा और एक फोर्स F2 इधर आएगा, और बोला है कि अगर रेस्ट पर है तो क्या इक्वेशन लिखेंगे, अगर वो रुका रहेगा तो इधर जितना फोर्स होगा उतना ही फोर्स इधर होगा, इन इक्वेशन लिखेंगे F1 इज इक्वल टू F2। या फिर एक ऐसा केस बन सकता है F1 इधर, F2 इधर, F3 इधर,
और अगर ये बॉडी रेस्ट पर होगा तो बताइए कैसे बैलेंस करना होगा। F2 इज इक्वल टू F1 प्लस F3। एक और केस ले लेते हैं। बताइए इक्वेशन। एक मिनट, इस बॉडी को राइट साइड कौन धकेल रहा है? F1। और लेफ्ट साइड F2 और F3। तो अगर इस बॉडी को रेस्ट पे रहना है तो F1 इज इक्वल टू F2 प्लस F3। ठीक है। उसके बाद आपके पास ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है, F1, F2, F3 और F4। इसके पहले सारा फोर्सेस एक ही लाइन में लग रहा था, पर यहाँ फोर्स एक ही लाइन में है कि अलग अलग एक्सिस में? अलग अलग एक्सिस। जब भी अलग अलग एक्सिस में आया तो एक एक्सिस लेंगे x और दूसरा एक्सिस लेंगे क्या? y। एक्स एक्सिस में बैलेंस करने के लिए क्या इक्वेशन? F1 इज इक्वल टू F2 और y एक्सिस में F3 इज इक्वल टू F। पहले इसको नोट डाउन करो। और एक लास्ट केस पढ़ना है। तुम लोग को वेक्टर्स पढ़ाए थे ना, उसमें कंपोनेंट पढ़ाए थे। गुड। हो गया। देखो ये उतार लिया ना सब लोग। लास्ट केस ये सबसे टफ वाला है। कभी ऐसा हुआ F1 इधर, F2 इधर और F3 नीचे। ये बहुत रेयर ऐसा केस आएगा, फिर भी बता रहे हैं। कभी भी ऐसा आया, जैसे इससे पहले क्या आया था, एग्जैक्टली सब एक्स में था और एग्जैक्टली वाई में था। इस केस में अगर देखा जाए तो अगर एक्स एक्सिस बनाए और वाई एक्सिस बनाए तो F1 और F3 तो एक्सिस में आ गया, F2 एक्सिस में नहीं आया। तो जब भी ऐसा केस होगा तो कुछ ना कुछ एंगल पता रहेगा। तो याद याद है थीटा की तरफ कौन सा कंपोनेंट आता है? सब भूल गया तुम लोग। जिधर थीटा उधर कौन सा कंपोनेंट? कॉस थीटा। और इधर आएगा F2 साइन थीटा। जैसे ही कंपोनेंट कर लिए इसका कहानी खत्म। अब हम लिखेंगे जब ये खत्म हो गया, इसका दो हिस्सा कर दिए, तो अब बताओ F1 को बैलेंस कौन कर रहा होगा? F2 cos थीटा। और F3 को कौन बैलेंस कर रहा होगा? F2 sin थीटा। ठीक है, इसको मार्क करके रख लेना, यही सबसे टफ वाला है बस। कभी ऐसा केस आया तो। हाँ हाँ विशाल, आज कल
बता लिए सब लोग? चलो इतना सीखने के बाद क्वेश्चंस कुछ करते हैं, ठीक है? तो जब भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहले हम लोग को क्या बनाना रहेगा? एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। छोटा छोटा क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फाइंड contact force, find contact force between the blocks, find contact force between the blocks। और अभी कुछ नहीं बता सकते हम, जी का वैल्यू 10 ले लेना जहां जरूरत पड़े। देखो कुछ मत करो, सबसे पहले सबका एफबीडी बनाओ क्लियर एकदम, ठीक है? उसके बाद ये सोचो कि ये बॉडी चलेगा कि रुका रहेगा? रुका रहेगा, रेस्ट पे रहेगा, और रेस्ट पे जब भी रहता है तो नेट फोर्स 0। और इक्वेशन लिखो, आंसर आ जाएगा। तो वो ट्राई करो, पहला क्वेश्चन बने ना बने ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं। और एक और क्वेश्चन लिख लो, फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन 5 kg एंड ग्राउंड। दो क्वेश्चन, फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन 5 kg एंड ग्राउंड। क्या बजे तक क्लास? हाँ? अरे यार, क्लास कितने बजे तक था? ए चलो इधर जल्दी आ, इसको खत्म करके छोड़ देते हैं उसके बाद, ठीक है? चलो 3 kg का अगर एफबीडी बनाए, 3 kg का, 3 kg पर एक नॉर्मल N1 ऊपर लगेगा और mg नीचे लगा दिए। 5 kg पर एक ग्राउंड की वजह से क्या लगेगा? N2। यहां पर क्या लगेगा? N1। और इसका mg किधर लगेगा? कभी भी तुमको ऐसा डाउट हो कि पता नहीं किधर किधर बना लिए, सारा फोर्सेस एकदम क्लियर देखने के लिए इसका फोर्स एक ही पॉइंट पे ड्रॉ करो। N1 किधर, इसी पॉइंट से सब ड्रॉ करना है, N1 ऊपर और 30 नीचे, क्लियर एकदम। फिर यहाँ पर एक ही पॉइंट पे सारा फोर्स ड्रॉ करना है। N2 किधर है? ऊपर, N2 ऊपर बना लिए। N1 किधर है? नीचे, N1 नीचे बना लिए। 50 किधर है? नीचे, नीचे बना लिए। बनाने के बाद खाली ऑब्जर्व करना है कि ये पूरा सिस्टम चलेगा कि रुका रहेगा? रुका रहेगा, और रुका रहेगा तो नेट फोर्स 0। बताइए अगर नेट फोर्स 0 है तो यहाँ बैलेंस करने के लिए क्या इक्वेशन? N1 को किसको बैलेंस करना होगा? 30 को। एक इक्वेशन आ गया।
दूसरा, अगर ये पूरा चीज बैलेंस्ड है तो बताओ कैसे बैलेंस्ड होगा? नहीं नहीं, N2 को बैलेंस कर रहा होगा कौन कौन? N1 प्लस 50, N1 का वैल्यू आप पुट कर देता, N2 का वैल्यू आ गया 80। ये तो वैल्यूज निकालनी है। तब मेरे को बताओ कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स, यहाँ पर N1 है कि N2 है? कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक यानी 3 kg और 5 kg के बीच में यहां लगा है, तो यहां वाला नॉर्मल N1 है कि N2 है? N1, यानी ये N1 का आंसर हो गया। दूसरा है बिटवीन 5 kg एंड ग्राउंड, तो 5 kg एंड ग्राउंड ये वाला नॉर्मल है, तो ये वाला नॉर्मल N1 है कि N2 है? N2, तो ये हो गया इसका आंसर। समझ में आया? कहानी बहुत सिंपल है। चलो इसको नोट डाउन करो, आज इतना ही रखते हैं। बन गया था? चलो बहुत बढ़िया।